नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करते हैं क्लास को। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न लेते हैं डियर, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में। खेल विभाग कार्यालय आते ही आंसर क्या लगाएंगे, लखनऊ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, ये है भाई लखनऊ। पहले क्या थी, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। पहले उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी थी प्रयागराज। प्रयागराज कब से कब तक थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1921 तक थी। क्या भाई, 1921 तक थी प्रयागराज राजधानी। 1858 से, ध्यान देंगे सब, 1858 से 1921 तक राजधानी रही थी। क्यों, कौन सी रही थी भाई, 1921 तक प्रयागराज। और इससे पहले राजधानी क्या थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ भाई। इससे पहले राजधानी, प्रयागराज से पहले राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की, ये थी आगरा। आगरा आपको ध्यान रखना है, आगरा, ठीक है। 1858 से पहले राजधानी क्या थी, आगरा। कब से कब तक, 1836 से लेकर। आगरा कब से कब तक राजधानी थी, 1836 से लेकर 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी, वही आगरा थी। एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में। मैंने प्रीवियस ईयर में देखे, तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। विद ईयर हम याद करेंगे, ठीक है। अगर पूछ ले कि पहले उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी, या आपसे पूछ ले कि 1858 से लेके, क्या भाई, 1836 से लेके 1858 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी, तो आगरा लगाना है। 1836 से 58, ध्यान देंगे। 1836 से लेकर 1858 तक राजधानी क्या थी, राजधानी थी आगरा। फिर सेकंड राजधानी क्या बनाई गई, सेकंड राजधानी बनाई गई प्रयागराज। ये कब से कब तक थी, 1858 से लेकर 1921 तक राजधानी रही, कौन सी रही, प्रयागराज रही, ठीक है। देन बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो भाई ध्यान देंगे 1921 से और जो अब तक राजधानी है वर्तमान समय में, वो है लखनऊ। इतनी चीजें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर में है। स्टेडियम हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, लोक नृत्य हो गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो आपको लगाना है लखनऊ में। गन्ना संस्थान, ठीक है, गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है, ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, आपको इलाहाबाद लगाना है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद। क्या, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई आप ये बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, क्या भाई, वर्तमान में उत्तर प्रदेश यूपी के कितने जिले हैं, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जिले हैं 75। अगर हम मंडल की बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं, मंडल है 18। सर्वाधिक जनजाति वाला, अधिक आबादी वाला जनजातीय क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ ले, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना है थारू। क्या भाई, नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, जनजाति सर्वाधिक कौन सी है, तो आप लगाएंगे थारू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा को स्पर्श करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 8 ऐसे स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा को टच करते हैं। और कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, तो आपको लगाना है न्यू दिल्ली, ठीक है। आप आंसर क्या लगा के आएंगे, आप आंसर लगा के आएंगे भाई न्यू दिल्ली है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा देश है या कितने ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, कितने देश है, सिर्फ एक देश है भाई, वो देश कौन सा है, वो देश है नेपाल। इतनी भी चीज आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ रहे कि भाई
यूपी की जो सीमा है उसको सबसे ज्यादा स्पर्श कौन सा स्टेट करता है, तब आपका आंसर क्या होगा भाई एमपी मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को सबसे ज्यादा स्पर्श करता है। इतनी चीज भी आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपकी। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो आपको लगाना है जनसंख्या में स्थान है पहला। जनसंख्या में स्थान कौन सा है भाई, जनसंख्या में स्थान है पहला। मैंने पिछली जो क्लास ली थी उसमें आपको विधमार्ग समझाया था। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है, आप इन चीजों को ऐसे भी नोट कर सकते हैं। भाई उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, अपना यूपी यहाँ पर है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ पर है, तो बाउंड्री टच होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सर्वाधिक बाउंड्री किसके साथ स्पर्श होती है, एमपी के साथ होती है। ठीक है, अगर बात करें कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो आपको न्यू दिल्ली लगाना है। इतनी चीज भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के जिले मैंने बता दिया कितने हैं, 75 है। नोट करते हुए चलेंगे। मंडल कितने हैं, 18 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, थारू। आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कई बार पूछा है। सबसे यूपी के कौन से ऐसे स्टेट हैं, कितने ऐसे स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, आपको 8 लगाना है। कौन सा ऐसा यूटी है जो कंट्री है, तो कंट्री आप लगा देंगे नेपाल। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश जो अपना स्टेट है, यह मैंने बता दिया जनसंख्या में पहला है। ठीक है, जनसंख्या में पहला स्थान है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भाई चौथा स्थान है, 4th नंबर का स्थान है। ये चीज भी आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। और डियर फ्रेंड्स, मेरी क्लास में सबको पेन पेपर लेकर बैठना है। वैसे जो ये पीडीएफ है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम से। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आपको ज्वाइन होना है। लेकिन जो मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, उसको क्या करना है, आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, 2 लाख। ठीक है, नोट करेंगे। क्षेत्रफल से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। 2,40,263। ठीक है, 2,40,263 वर्ग किलोमीटर आप अपना क्षेत्रफल, 2,40,928। हाँ, 928 याद रखेंगे। 928, हाँ 928। ठीक है, इतना याद रखेंगे, वो दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आप क्षेत्रफल याद रखेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या है भाई, उत्तर। हाँ, पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश कहाँ पर है भाई, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर है ये है दक्षिण। ठीक है, और ये है भाई अपना पूर्व, ये तो सभी को पता है, और ये है पश्चिम। अब ना इसकी लंबाई पूछ लेते हैं, आपसे पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो आपको लगाना है 240। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, 240 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्व से पश्चिम कितनी है या पश्चिम से पूर्व कितनी है, तो आपको लगाना है 650 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 650 वर्ग किलोमीटर आपको आंसर लगाना है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने कर ली, इन सबको डियर फ्रेंड्स आप नोट करते हुए चलेंगे प्लीज। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भाई अपने उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आप सभी को आंसर लगाना है। सर्वाधिक बार लगा है, कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है 10 बार। कितनी बार भाई राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, 10 बार। ये चीज भी आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे। ठीक है, राज्यपाल कौन है मैं बता चुकी हूँ, वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगर बात करें कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री तो सभी को पता होगा, बाबा है ना, योगी आदित्यनाथ जी। आप ध्यान रखेंगे। और बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में नेक्स्ट को जो क्वेश्चन के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप ले लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो भाई महोबा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, महोबा आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो लखीमपुर खीरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से नोट करेंगे, पूछा गया था क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की
दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला है भाई लखीमपुर खीरी जिला। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे भाई? आप आंसर लगाएंगे लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपको ध्यान रखना है। और सबसे खीरी, सबसे छोटा पूछ ले, ये तो हमने सबसे बड़ा करा, सबसे बड़ा जिला हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला पूछ ले तो भाई ये कौन सा है? सबसे छोटा जिला है हापुड़, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको हापुड़ आंसर लगा के आना है। यह क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हापुड़ का कितने वर्ग किलोमीटर है भाई? 660। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर है हापुड़, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अगर किस गणराज्य की राजधानी रहा? तो भाई जो कुशीनगर है ना, कुशीनगर मल गणराज्य की, ठीक है, मल गणराज्य आपको ध्यान रखना है। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी? कुशीनगर की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मल गणराज्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पर, तो भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक है वो कहां पर निवास करते हैं? मुरादाबाद, आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके लिए विशेष उपबंध या प्रावधान मौलिक अधिकार में किए गए हैं। कौन से आर्टिकल में रिलेटेड है? अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनसे रिलेटेड फंडामेंटल राइट। तो वहां पर आप आर्टिकल लगाएंगे 29 और 30। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अल्पसंख्यक से रिलेटेड आर्टिकल आते ही 29 और 30 आपको लगाना है। मौलिक अधिकार की क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मैंने पूरे कराए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं। कौन कौन से है? समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट हमारा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आर्टिकल एक एक आपको बताया कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अस्पृश्यता के अंत से। तो आपको मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास भी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो मिनी डेयरी स्कीम। क्या? दुग्ध उत्पादन मतलब कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मिनी डेयरी स्कीम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देश का कुल जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भाई 16.49%। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, यूपीएसआई में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इस पे तो आप 3 स्टार लगा देंगे। क्या है क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देश की कुल जनसंख्या में से जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.49% आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिला? तो जो काशी है इसका उल्लेख अर्थवेद में मिला है। कितने प्रकार के वेद हैं हमारे भारत में? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जल ऊर्जा है, कोयला तापीय ऊर्जा है, या दोनों प्रकार के हैं? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आपको ललितपुर याद रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है भाई? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछ ले। देखिए जनगणना हो गया, लिंगानुपात हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कहाँ पर ऊंचा हार ताप विद्युत
परियोजना स्थित है? तो रायबरेली। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना आते ही आंसर क्या लगा देंगे? रायबरेली आप आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टांडा। टांडा ताप विद्युत केंद्र राज्य के जिले में स्थापित किया गया है। टांडा आते ही आंसर लगा देंगे अंबेडकर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? तो उत्तर सैंधव काल में भाई लोग कहाँ पर निवास करते थे? तो गांव में, विलेज में। ठीक है, विलेज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व में भी भारत का जो उत्तर प्रदेश है उसका कौन सा स्थान है? चौथा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी भी चीज आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल में भी चौथे नंबर का, घनत्व में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। प्रदेश का किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाला जिला कौन सा है? भाई यूपी पीसीएस में भी है क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया, यूपी पुलिस एसआई में भी पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं बोल रही हूँ ना, जनगणना से 1 से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आप आंसर लगा के आएंगे गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? तो इलाहाबाद आप याद रखेंगे, कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत रही? तो 20.88% आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता दर किसकी हाई है? तो याद रखेंगे गाजियाबाद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। राज्य में सन 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आप कानपुर नगर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। राज्य में कहां पर नैमिषारण्य स्थित है? तो सीतापुर आप याद रखेंगे। ठीक है, नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य आपको याद रखना है, नैमिषारण्य स्थित है। तो नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो क्या पता रिपीट हो जाए? आपको बस इतना, नैमिषारण्य आते ही क्या याद रखेंगे? तो भाई सीतापुर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर अबुल फजल का जन्म? भाई अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप ध्यान रखेंगे, आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1550 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के उत्खनन में स्थान प्राप्त मानपुरा, मांडी, भटपुरा या उपयोग सभी? तो भाई सभी जगह हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुआ है। क्या उत्खनन में स्थान प्राप्त हुआ है? मानपुरा का भी, मांडी भी आपको याद रखना है, भटपुरा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भाई बागों का शहर है अपना लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जब जाते हैं ना तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो और अपने उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है और बागों का शहर के नाम से भी जानते हैं। नवाबों का शहर भी कौन सा है? वो भी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जनसंख्या में से 0 से 6 की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आपको बताना है। तो ये तो काफी है, 29,72,000। ठीक है, 2 करोड़, हाँ 2,97,000। ये मुझे आंकड़ा गलत लग रहा है, नहीं ये आंकड़ा गलत है। इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर हाँ आंकड़े सही होने चाहिए, है ना। आंकड़ों में गलती हो जाएगी तो फिर नहीं ठीक रहता है ना। एक बार मैं इसको चेक करके फिर आपको कराऊंगी, इसको आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। उत्तर प्रदेश
देखिए धन की खेती आते ही आंसर क्या लगाएंगे, कोल डी हवा। क्या कोल डी हवा आपको लगाना है आंसर। धन की खेती आपको क्या आंसर लगाना है, कोल डी हवा आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सूर्य पर ताप विस्तार परियोजना, सिंगरौली आपको ध्यान रखना है, सोनभद्र, ठीक है, ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में हरद्वांग हर केंद्र, ताप विद्युत केंद्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अलीगढ़ आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में देवा शरीफ कहाँ स्थित है, तो देवा शरीफ बाराबंकी आपको आंसर लगा देना है। की पॉइंट पकड़ना और आंसर आपको लगा देना है, देवा शरीफ, ठीक है। आपको फोकस किसके पे करना है, देवा शरीफ कहाँ स्थित है भाई, तो आप आंसर लगाएंगे बाराबंकी। कहाँ पर, बाराबंकी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुशीनगर किसके लिए फेमस है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था भाई कुशीनगर में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, आजीविका मखखली गौशाल की है, क्या है, आजीवक। आजीवक याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है मखखली गौशाल की जन्म भूमि थी कौशाम्बी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मेल सही नहीं है, किसका मेल सही नहीं, केडी सिंह लखनऊ बाबू स्टेडियम क्या ये सही है, गुरु गोविंद क्या लखनऊ सिंह स्पोर्ट्स है, ग्रीन पार्क क्या कानपुर स्टेडियम है, या महात्मा गांधी मेरठ स्टेडियम। तो इसमें से हमें सही नहीं है बताना था, तो इसमें हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी जो है यह मेरठ स्टेडियम, ये नहीं है, मतलब ये गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्य में ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो मिर्जापुर आपको याद रखना है। ओबरा ताप विद्युत आते ही आंसर क्या लगाएंगे, मिर्जापुर आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंदोसी ताप विद्युत केंद्र, चंदोसी आए तो भाई मुरादाबाद लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद आए तो सोनभद्र, ठीक है। ऐसे आपको आगे आगे लिख लेना है, जैसे रिहंद के आगे सोनभद्र लिख ले तो आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भाई 800 वर्ग किलोमीटर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 828, ठीक है, 828 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व बताना है, ठीक है। वो हमने लिंगानुपात जाना था, ये घनत्व है, कितना है 828 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में खेलकूद परिषद का गठन किस शहर में किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में खेलकूद परिषद का गठन लखनऊ में किया गया था। कहां पर, लखनऊ शहर में, लखनऊ अपनी जो कैपिटल है वहां पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है, कब बनी, पहले प्रयागराज थी, 1921 के बाद लखनऊ हो गई, इतनी चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में यूपी को क्या कहा जाता, कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मध्य देश, आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाई कई बार नाम चेंज हुए, मध्य काल में जैसे क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, मध्य देश कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है, तो खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है कानपुर, आप याद रखेंगे, कौन है भाई, कानपुर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सन 2001 में वर्ष सन 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 13.36% आपको याद रखना है, कितनी, 13.36% की वृद्धि हुई सन 2001 की तुलना में सन 2011 में। पूछा गया है में साक्षरता एजुकेशन जो रेट है उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप आंसर लगा के आएंगे 13.36% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपद काल में जो पांचाल देश की राजधानी थी वो क्या थी, तो अहिच्छत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है, कोयला से रिलेटेड
कानपुर में कौन सा है भाई? पनकी ताप विद्युत योजना विद्युत, ठीक है, केंद्र। कोयले पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है? कानपुर की बात हो रही है तो आप आंसर लगा के आएंगे पनकी ताप विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे। दादरी ताप विद्युत आते ही आंसर क्या लगाएंगे? गौतम बुद्ध नगर आपको आंसर लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस पर आधारित आंवला ताप बरेली, आंसर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में है? तो भाई न्यूनतम मतलब कम जो साक्षरता रेट है महिलाओं की वो कहाँ पर है? जहां पर एजुकेशन का थोड़ा बुरा हाल है महिलाओं की, तो वो आंसर लगाना है श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सन 2011 की जनगणना के अनुपात वाला जिला आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? कौन सा है? तो आप आंसर लगाएंगे जौनपुर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बांसखेड़ा जो अभिलेख है उसका संबंध हर्षवर्धन से है। किससे है भाई? हर्षवर्धन, आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश का के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है? तो सबसे ज्यादा जो एसटी हैं वो कहां पर है उत्तर प्रदेश में? तो आप सभी का आंसर होगा चित्रकूट में। कहां पर भाई? चित्रकूट, आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? भोटिया जनजाति से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। तो भाई उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। कहां पर? जो पर्वतीय क्षेत्र है ना वहां पर निवास करती है भोटिया जनजाति। और सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो आपको लगाना है, ध्यान देंगे। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? यूपी में सर्वाधिक सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो आपको आंसर लगा देना है थारू है। यूपी में सर्वाधिक जनजाति है थारू। इतनी चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से जो ये जोड़े हैं वो बताने हैं कि भाई सभी सुमेलित है या इनमें से कोई सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भाई एक बार। विस्तसु त्योहार है क्या? घुंघरू नृत्य है क्या? पंचपुत्री जौनसारी देवी है क्या? या उपयुक्त सभी सही है? देखिए सभी सही है। जो विस्तसु है यह त्योहार है, फेस्टिवल है। जो घुंघरू है यह नृत्य है, मतलब कि डांस है। जो पंचपुत्री है वो जौनसारी देवी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वन रावत, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक का 14वां मतलब 14th नंबर का व्रत शिलालेख प्राप्त हुआ था तो कालसी। हाँ भाई ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। जो अशोक हैं उनका 14th नंबर का व्रत शिलालेख है। क्या भाई? व्रत शिलालेख आप याद रखेंगे। व्रत शिलालेख कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था? उत्तर कालसी जगह है वहां से प्राप्त हुआ था। ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगेन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भोटिया बाराबंकी में है क्या? बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। राजी गोरखपुर याद रखना है। थारू बांदी। अब इसमें से आपको बताना है जनजाति को कहां पर है? बिजनौर में है, बाकी सब गलत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है? ये अगेन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक मिनट रुकेंगे सभी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू? हाँ जी ये अच्छा है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू मैंने बताया ना उत्तर में सबसे ज्यादा जो जनजाति है ना भाई वो थारू ही है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो भाई गोरखपुर में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है थारू जनजाति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त
देवगढ़। भाई मंदिरों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो ध्यान देंगे। दशा 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 अवतार मंदिर, मतलब जिसके 10 अवतार हो, गुप्त कालीन ये मंदिर है दशा अवतार। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ मंदिर, तो आप ध्यान रखेंगे देवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आंसर लगाएंगे सरयू नदी। क्या भाई, सरयू नदी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं। जनजाति है जौनसारी, किसकी पूजा करते हैं, तो दुर्गा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। जौनसारी जो जनजाति है भाई वह कौन कौन से नृत्य करती है, अब हमें ये बताना है। जनजाति, जैसे मैं बता रही हूँ, जनजाति हो गया, और भाई जो इससे रिलेटेड डांस है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बात करते हैं, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। घुंगसू है, झेला है, रासो है, या भाई उपयुक्त तो सभी है। जौनसारी जनजाति के द्वारा ये सारे ही डांस किए जाते हैं, ये सारे ही डांस किए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, घुंगसू, झेला, रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इसके महानिर्देशक के रूप में गया है, तो जगमोहन यादव जी। यूपी पुलिस में भाई, यूपी पुलिस के महानिर्देशक वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर लगाएंगे जगमोहन यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश व बिहार की तो आपको याद रखना है गंडक परियोजना। क्या भाई, नेपाल, यूपी, बिहार। देखिए जो अपना उत्तर प्रदेश राज्य है, जैसे कि मैंने बताया, नेपाल सिर्फ ऐसी कंट्री है जिससे बाउंड्री शेयर करता है, मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। बाकी बिहार से भी बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बिहार के अलावा 7 और ऐसे स्टेट है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य की बाउंड्री स्पर्श करती है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, तो इनके बीच में कौन सी परियोजना, गंडक परियोजना, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो पीपरी सोनभद्र, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। निम्न में से परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है, तो भाई इलाहाबाद जिले में कौन सी परियोजना स्थित है। ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना केंद्र, बारा ताप विद्युत योजना केंद्र, या उपयुक्त सभी। तो भाई सारी की सारी कहाँ पर परियोजना है, ये इलाहाबाद जिले में है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी, तो जी.आर. शर्मा, आपको याद रखना है, बेलन घाटी, जी.आर. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है, तो भाई थारू जनजाति, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन बना है, ठीक है। जो थारू जनजाति है ना भाई, जो दीपावली त्योहार जिसे कि हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, यह इसे शोक के रूप में मनाती है, मतलब कि दुख के रूप में मनाती है। इतनी भी चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा सही, क्या है भाई, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना में है, दादरी ताप विद्युत परियोजना क्या गौतम बुद्ध नगर में है। ये सारी ही परियोजनाएं मैंने पहले भी आपको कराई है, और भाई सारी ही राइट है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आंवला जो ताप विद्युत परियोजना है डियर फ्रेंड्स, ये है बरेली में ही है। बात करें अगर औरैया ताप विद्युत की, तो ये औरैया में ही है, इसको याद करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, औरैया, ठीक है। देन अगर बात करें दादरी ताप विद्युत परियोजना, तो आपको आंसर लगाना है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र, भाई जो ये विद्युत केंद्र है ना, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कराए जा रहे हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
हमारे पास कौन सा है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो भाई 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में है? तो भाई रामपुरा गांव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इतनी चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए भारत में अपना सौर ऊर्जा, ठीक है, भारत में अपना सौर ऊर्जा याद रखेंगे। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला, अगर आपसे पूछ ले भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव कौन सा था, तो आपको लगाना है रामपुरा था। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? रामपुरा जो अपना पहला सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव था, यह कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या तेलंगाना में है? तो भाई आपका आंसर क्या होगा? आप उत्तर प्रदेश लगा के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो शीतला आते ही भाई झांसी आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। लगता नहीं ना, ऐसा लगता है मथुरा में ज्यादा वर्षा होती होगी, लेकिन मथुरा ऐसा जिला है जहां पर कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से पवन ऊर्जा की बात हो रही है। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए? तो महोबा में, चित्रकूट में, गोरखपुर में, सभी जगह। तो भाई महोबा में भी लगाए गए, चित्रकूट भी याद रखेंगे और गोरखपुर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में मृद भांड, क्या उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो मृद भांड आते ही उत्तर प्रदेश आप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो भाई यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 100 नंबर का। ये आज की क्लास में हमने टॉप 100 क्वेश्चन कवर करे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। आप सभी को अच्छे से क्लास को लेना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है, और कक्षा को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी डियर फ्रेंड्स। इसमें हमने फटाफट से रिवीजन करी। जो पिछली मैंने क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको थ्योरी के साथ समझाया था, लेकिन आज भी आपको फीडबैक देना है कि मैम आप ना जैसे उत्तर प्रदेश है इसके बारे में हमें सारी फटाफट से रिवीजन करा दिया करो, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मतलब करंट का भी बता दिया करो, स्टैटिक भी बता दिया करो। तो जैसे ही आपका फीडबैक होगा वैसे कर लेंगे। या आप ये चाहते हैं, क्योंकि मैं तो इस हिसाब से क्लास को डिजाइन कर रही हूँ क्योंकि 20 दिन 18-20 दिन बचे हैं, तो फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने पढ़ाई करी रखी होगी। 1-1.5 साल से आप इस तैयारी में यूपी पुलिस कांस्टेबल की में लगे हुए होंगे। तो अब जो री एग्जाम डेट एकदम से आ गई है, तो अब क्या है भाई, रिवीजन ही करना है। तो अब आपको ये अपना आकलन करना है कि जितना आपने पढ़ा है क्लास में से, जो मैम करा रही है उसमें से आपको कितना याद है। जो आपको याद है वेल एंड गुड, जो आपको याद नहीं है उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, मतलब उसको नोट कर लेना और बार बार रिवीजन करना, वो चीज भी आपको याद हो जाएगी। क्या पता क्लास से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली क्लास आप कैसे चाहते हैं, करंट अफेयर की चाहते हैं, स्पेशल यूपीजीके की चाहते हैं, जैसे भी आप बोलेंगे अगली क्लास को वैसे डिजाइन कर लिया जाएगा। खत्म करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, पर हम सबके हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम है, घबराना नहीं है। आई नो जब एग्जाम होते हैं तो घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इतने दिन में, और जो हमने पढ़ाई की होती है ना इतने जोश जुनून से, वो भी लास्ट टाइम में ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, हिस्ट्री छुट रही है, ज्योग्राफी छुट रही है, हमारा पॉलिटी कवर्नी है, या हमारी करंट अफेयर कवर्नी है, या हमारा यूपी स्पेशल कवर्नी है। देखिए ये सब ना सभी बच्चों के साथ होता है, आप कोई नए नहीं है, घबराहट सभी को होती है लास्ट टाइम में, लेकिन इस टाइम में आपको धैर्य बना के रखना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है कि जितनी आपने स्टडी करी अच्छे से करी, आपको सारी चीजें याद है। देखिए अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे ना कि आपको चीजें याद नहीं है, आप भूल रहे हैं, तो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना है, आपको ये सोचना है कि अभी थोड़ा ऐसा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप राइट ही करके आएंगे। और ऐसा ही होता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो लास्ट टाइम में लगता है कि यार नहीं भूल रहे हैं,
लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना तो हमारे क्लिक हो जाता है कि नहीं ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे ज्यादा नहीं घबराना, थोड़ी घबराहट, थोड़ी चिंता, थोड़ी बेचैनी लाजमी है। ऐसा नहीं कि पूरे निश्चित हो जाए हाँ हमारी तो तैयारी है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको बस लास्ट टाइम में ये करना है, धैर्य बनाकर रखना है, आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, आपको ये सोचना है आपने जितनी पढ़ाई की अच्छे से की है। और डियर फ्रेंड्स, जितने आपने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए होंगे ना, जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है, और आपको टॉपिक भी लिखने की मैम जैसे अब दिवस के क्वेश्चन पूछे जा रहे वो करा दे, या फिर करंट अफेयर के जो भी आपको लगे, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास से आ रहे हैं, तो आपको टॉपिक भी लिखना है। महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कि मैम एक ही क्लास में ये करा दे। मुद्रा राजधानी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको टॉपिक भी बताना है, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है। नेक्स्ट क्लास उसी तरीके से डिजाइन की जाएगी। आपको फीडबैक जरूर देना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। इस जो ये क्लास है इसके जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा। सभी को ज्वाइन होना है, सभी को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।